हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू केयर विद नीरज में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर पेपर 4 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें अगर हम बात करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप डिफरेंट फेजेस पे देखें तो मैं जीके की बात करूँ या जीएस की बात करूँ या करंट अफेयर्स की बात करूँ या रीजनिंग्स की बात करूँ, रीजनिंग तो मुझे खासकर नहीं मिल पा रहे हैं। जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ रीजनिंग को कलेक्ट करने के लिए। बट अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो प्रेजेंट टाइम में एट प्रेजेंट, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या पेपर हुए थे या सेकंड शिफ्ट में होने वाले क्या क्या पेपर हो चुके हैं। वो सारे के सारे चीज़ें जितना आप हो सके शेयर करेंगे, उतना ही हम क्या है उसका जो है मर्ज्ड कंबाइंड फाइल एक इकट्ठा करके आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। और आप कभी भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो कभी भी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फ्यूचर में आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होने वाली है। ठीक है, आप हैं बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। किडनी का कार्य क्या होता है? देखिए, अगर हम किडनी की बात करें तो रक्त को साफ करने का काम करता है। ठीक है, रक्त हमारा जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है किडनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श, ये एक अच्छा क्वेश्चन आज मुझे मिला। भारत का राष्ट्रीय आदर्श पूछा गया है कि क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श है वो सत्यमेव जयते हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया, तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है 1942 शताब्दी में किया गया था। ठीक है, शताब्दी अर्थात क्या, 1942 सन में किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज के जो कार्यकर्ता थे, जो प्रमुख थे, वो कौन थे, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सीडीएस, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो बिपिन रावत। जिनकी कब मृत्यु हुई मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ। ठीक है, उनकी फैमिली थी उसमें। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान। याद रखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उस दिन क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान के सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। और आज क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे। 700 और 12 का अनुपात निकालिए। तो हम अगर इसको डिवीजन करेंगे, जो 4 तियाँ 12 और 4 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 होता है। 200 का 38% कितना हो जाएगा, देखिए मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पर साइड में आंसर निकल गया 76। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए क्वेश्चन है, योजनाओं से मैं बता रहा था, मैं आपको जब 30 जून का पेपर हुआ उसी दिन मैंने आपको ये रेक्टिफाई या क्लेरिफाई किया था कि ज़रूर एक बार योजनाओं से संबंधित सवालों को एक बार रट कर जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए आंदोलन हो गए, योजनाएं हो गई, जितने जो है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, आंदोलन से संबंधित हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे या बनाए जा ही रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 में इसका आंदोलन हुआ था। संपत्ति के अधिकार से को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको हटाया गया 1978 के दशक में। ठीक है, बिहार का राज्यपाल कौन है पूछा गया, तो बिहार का जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खां जी हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, ये बार बार पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों से ना सिर्फ इंडियन आर्मी के अग्निवीर पेपर में या फिर आपके इंडियन रेलवे के पेपर ग्रुप डी हो गए, एएलपी हो गए, एनटीपीसी हो गए, सभी के सभी शिफ्टों में नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर एक मतलब घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये भाग 4 से संबंधित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 9 लिख देने से आपका ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 12 और 24 का एलसीएम पूछा, तो आप इसको क्या करिएगा, ठीक है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है भैया, 12 है। ठीक है, और ये 12 दूना 24, ठीक है, तो 2 हो गया, तो 12 दूना 24 आपका एलसीएम निकल जाएगा। इसको हम ऐसे मैंने वर्बली किया, आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड टू, ये क्या है, ठीक है, फादर ऑफ रिलेटिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ रिलेटिविटी भी बोला जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है।
पोंगल किस राज्य का त्यौहार? देखिए मैंने राज्यों के त्योहारों से संबंधित भी क्वेश्चन बताए थे कि एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या क्वेश्चन आ रहा है वो सारे के सारे रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पोंगल हो गया आपका तमिलनाडु का, बिहू हो गया आपका आसाम, मेरे प्यारे आसाम का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ना किसके द्वारा दिया गया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपके श्रेष्ठ गुरु अर्थात प्रशिक्षकों से संबंधित है और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। द्रव्य को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक द्रव्य है अगर उसको मुझे वाष्प में बदलना है, ठीक है, आप बुलबुले देखने चाहते हो या धुआं देखना चाहते हो तो उसको बदलने के लिए क्या वाष्पीकरण अर्थात इवेपोरेशन का कार्य किया जाता है। ऊपर से नीचे गिर रही वस्तु पर कौन सा बल लग रहा है? भैया सिंपल सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने इसी की खोज की तो की थी। ऊपर में उन्होंने एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल गिरा, उनको लगा कि ये जो एप्पल है ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल उन्होंने विस्थापित किया था। मोमबत्ती को जलाना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग कितने में है? याद रखिएगा 15वें में भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो बान मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प को ये पुरस्कार मिला था, रबर और सल्फर को मिलाकर। ठीक है, रबर और सल्फर को मिलाकर क्या हो जाएगा? वोल्केनाइज्ड रबर बनाया जाता है। क्या होता है? वोल्केनाइज्ड रबर बनाया जाता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा हो जाएगा? दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए हमें एंजाइम जो है रेनिन हमारे बॉडी के अंदर रहता है, तो वो क्या होता है कि हमारा जो उसका जो प्रोटीन है हमारा, याद रखिएगा कुछ प्रोटीन्स हमारे पचते नहीं हैं। अगर आप आपने गौर किया होगा तो आप क्या है कि सडन आप इंस्टेंट सुबह सुबह आप अगर दूध पी लेते हो तो क्या होता है कि पूरा दिन भर आपका बॉडी भारी भारी लगा रहता है। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वो आपके बॉडी में क्या है कि जो है इंजेक्टेड नहीं होता। जैसे इंजेक्शन होता है, हमारा इंजेक्शन होने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ हमारा रोग खत्म हो गया, उसी प्रकार दूध है क्या कि अगर हम पी लेते हैं तो पीने के बाद हमें पूरा दिन हमारे बॉडी में जैसे लगेगा कि थकान, गैस की कमी, गैस का बढ़ना ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कंट्रोल करने के लिए एक एंजाइम बनी हुई है हमारे बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खां जी हैं बिहार के वर्तमान के राज्यपाल। पेड़ पौधों को काटने से सरकार क्यों रोक रही है? तो ठीक है, पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, इसलिए क्या हो रहा है कि उसको काटने से सरकार रोक लगा रही है। टाइट्स साधु का संबंध किससे है? तो भाई ये भारतीय महिला क्रिकेटर है, इनका नाम है टाइट्स साधु। ठीक है, वीडियो कैसा लगा भैया हमें कमेंट करके बताइए। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उनको पता होना होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आए हैं हमें कमेंट करके बताइए, नहीं भी आए हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं वो सारे के सारे इंस्टेंट पब्लिश होते हैं। वीडियो कैसा लगा यार हमें कमेंट करके बताइए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।